नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये हिंडनबर्ग रिसर्च एक छोटी सी कंपनी है अमेरिका में। वो शॉर्ट सेलिंग करती है कंपनीज का और कंपनीज का हिसाब किताब लगाती है कि कौन सी कंपनी जो है कुछ गलत काम कर रही है और जिससे कई लोगों को घाटा हो सकता है। घाटा कैसे हो सकता है कि कोई भी कंपनी है अगर गलत तरीके से अपने ही शेयर का प्राइस बढ़ाती है तो उसमें क्या होगा कि वो बाद में तो फिर शेयर का दाम गिरेगा। तो जिन लोगों ने महंगे में खरीदा शेयर उसका और बाद में उनको घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा जब शेयर का प्राइस गिर जाएगा। तो ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो है फिर ये सब ऐसे पब्लिश करती है रहती है रिपोर्ट अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज। तो इस इनके चपेटे में कौन आया? अडानी ग्रुप। तो अडानी ग्रुप के ऊपर में 1.5 साल पहले हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया था और उसमें बताया था कि किस तरीके से शेल कंपनियों के द्वारा अडानी के शेयर के दाम बढ़ाए जाते हैं। तो ये कैसे होता है कि अडानी के ही ये जो कंपनियां हैं, अडानी के भाई विनोद अडानी, तो वो दुबई में रहते हैं और ये शेल कंपनियां जो है मॉरिशस, बरमुडा, दुबई, सिंगापुर ऐसे जगह पे जहाँ पे टैक्स हेवन जो बोलते हैं, जहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता, तो वहां पे सब कंपनियां बनी हुई है। और ये जो कंपनियां हैं, अब जैसे क्या होता है कि जो इन्वेस्टिंग कंपनीज होती है शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करती है, तो वो बहुत सारे शेयर में इन्वेस्ट करती है ना। तो उनका पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनी के अलग अलग जो शेयर होते हैं तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये जो शेयर कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये और कहीं इन्वेस्ट नहीं करती है, सिर्फ अडानी की कंपनी में करती है। इनके पास पैसा कैसे आता है? तो ये पूरा जो चक्कर है बहुत लंबा चक्कर है और बहुत घूम घुमा के कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है और फिर फाइनली आके अडानी के शेयर में आ जाता है। तो अडानी का जो शेयर है, तो मान लीजिए कि उसका कोई दाम है आज के डेट में 100 रुपया। अब टोटल जो जैसे कि शेयर है, मतलब कि ये शेयर मार्केट में लगे हुए 100 शेयर लगे हुए। अब ये जो कंपनी जो बाहर की जो शेयर कंपनी है, तो वो क्या करती है कि ये अडानी के जो शेयर है तो वो उसमें उसको खरीद लेती है ना। तो अचानक से अब चूंकि शेयर का मतलब क्या होता है कि सप्लाई एंड डिमांड वाली बात हो जाती है, तो डिमांड बढ़ जाता है अडानी के शेयर का। डिमांड बढ़ता है तो उसका शेयर का दाम बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अडानी को फायदा हो जाता है। तो मतलब अडानी के खुद के पैसे से अडानी के शेयर खरीदे जाते हैं और इससे अडानी को फायदा होता है। तो ये पूरा घालमेल है। तो इसको हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया था। अब इस बार जो है हिंडनबर्ग ने 2 दिन पहले एक ईमेल ये एक्स पर एक मैसेज डाला कि इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है और उसके बाद में एकदम हलचल मच गई। क्या बड़ा होने वाला है, अब किसके ऊपर में गाज गिरने वाला है। तो उसके बाद में कल खुलासा किया कि ये जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, सेबी का काम क्या है कि शेयर जो मार्केट हमारे देश में है और खास करके जो बड़े वाले हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो भी मुंबई में है, नवी मुंबई में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, और बाकी भी जो छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में, तो उनको रेगुलेट करना कि वहां पर कोई फर्जी तरीके से अपने शेयर का दाम नहीं बढ़ा रहा है, कहीं पे कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो इनका ये काम होता है, मतलब पुलिस का काम होता है इनका। तो कहीं भी अगर ऐसा कुछ दिखता है तो ये एक्शन ले सकते हैं। तो शेयर घोटाले आपने देखा हुआ कि हमारे देश में एक हर्षद मेहता कांड हुआ था 93 में, बहुत पॉपुलर हुआ था। उसके बाद में एक और बड़ा मैं नाम बोल रहा हूँ उसका केस हुआ था 2000 के आसपास। और उसके बाद में भी कभी कभी ऐसे रिपोर्ट आते रहते हैं। उसके बाद में एक सत्यम कंप्यूटर करके हुआ करता था,
तो वो भी पकड़ाया था। अब उसका फिर जो जो सीईओ और चेयरमैन थे, राजू कोई, रामलिंगा राजू, तो उनको तो जेल जाना पड़ गया था। अभी वो कहाँ है मालूम नहीं। तो वो इस तरीके के चीजें जो होती हैं तो उसको ये सेबी ही पकड़ता है। तो सेबी में जो उसका चेयरमैन और उसका जो फंक्शनिंग होता है, तो जनरली जो भारत सरकार वहां पे अपॉइंट करती है उन लोगों को, और ये लोग बाबू लोग होते हैं, मतलब आईएएस ऑफिसर और गवर्नमेंट के कर्मचारी। तो ये 2017 में मोदी जी ने एक माधवी पुरी बुच करके उनको मेंबर बनाया था सेबी का। और ये जो है वो कोई सरकारी नौकरी में नहीं थी, ये सिंगापुर में काम करती थी अब अपने हस्बैंड के साथ, और इनको डायरेक्टली वहां से ले लिया था, जबकि आईएएस ऑफिसर को ही होना चाहिए था। तो इस उनके उनके बारे में जब अपॉइंट किया तो पूरा देखना चाहिए था कि उनका जो है क्या हिसाब किताब। तो अब मालूम चल रहा है कि ये जैसे ही अपॉइंट हुई माधवी पुरी बुच, तो इनके कुछ शेयर थे, सिंगापुर के कोई कंपनी थी, और वहां पे इनका इन्वेस्टमेंट था। तो उन्होंने, अब चूंकि सरकारी पद ले रही थी, तो पूरा ट्रांसफर कर दिया अपने हस्बैंड के नाम, और ये ऑपरेट करती रही। और ये सेबी के ऊपर में कई बार इल्जाम लगे कि अडानी के जो शेयर है तो उसमें धांधली होती है, तो सेबी जांच नहीं करता है। तो ये मोदी सरकार, जैसे आपको पता है, तो वो जांच नहीं करवाती है, और ये सब बता देती है कि ये तो देश विरोधी ताकतें जो है वो ऐसा अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक। तो ये चलता रहा। फिर हिंडनबर्ग ने जब 1.5 साल पहले एक्सपोज किया, तब हल्ला गुल्ला हुआ था अडानी के बारे में। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल ये भी एक केस गया कि जांच करे वो। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच करने दिया कि अडानी के शेयर में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अब क्या हुआ कि अब चूंकि माधवी पुरी बुच जो है, तो उनका अब मालूम चल रहा है खुद ही अडानी के कंपनी में इन्वेस्टमेंट था, और अभी भी शायद होगा। तो वो कैसे जांच करेगी उसको? तो फिर मतलब खुद ही उसको बोल देना था कि मेरा खुद ही अडानी के शेयर में इन्वेस्टमेंट है, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऐसा तो उन्होंने कहा नहीं, जांच करके बोल दिया कि एकदम क्लीन चिट दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। तो ये जो माधवी पुरी बुच का इन्वेस्टमेंट जो है, तो वो कुछ शेल कंपनियां हैं जिसमें उनका और उनके हस्बैंड का वो इन्वेस्टमेंट है, और वो जो है सीधे मतलब कि अडानी से लिंक है, और मतलब खुद ही जो है वो हेरा फेरी का काम करते हैं। तो फिर उनको पद पे रहने का क्या औचित्य है? उनको तो मतलब कि हटा देना चाहिए था। तो मोदी जी तो हटाते नहीं है ना, वो खुद हटेंगी। तो ये मुद्दा जो है गरमा गया है। तो पिछले साल राहुल गांधी ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी की कंपनी में लगे हुए हैं, ये किसके पैसे? तो उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन उनको पता है। तो इस पे मोदी तिलमिला गए थे। तो अभी मालूम चल रहा है ये जो है पैसा माधवी पुरी बुच का है। और अभी जो सफाई अब आ रही है, अब क्या सफाई आ रही है कि माधवी पुरी बुच ने खुद ही स्टेटमेंट दिया है, बोलती है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है सिंगापुर की कंपनी का, तो उनके हस्बैंड के बचपन के दोस्त हैं, तो उनके साथ में डीलिंग है, और हमारा जो है एकदम साफ रिकॉर्ड है, कोई गड़बड़ नहीं। अब इस पे हिंडनबर्ग ने खुद ही जवाब दिया है कि मतलब पूरी जो है खुद मान रही है कि उनके हस्बैंड के दोस्त की कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये पैसा ये कहाँ से आया? तो
पहले मतलब 2017 के पहले का जो पैसा है, तो मान लिया जाए कि ठीक है, वो जो भी वो करती थी पहले, वो उनका जो भी है। लेकिन 2017 के बाद उनको तो मतलब ये सब चीजों में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे कि वो ईमेल कर रही थी कि जो उनके हस्बैंड का जो शेयर है, तो कहीं पे उसको खरीदना है, बेचना है। उसके बाद में उन्होंने दो कंपनी बनाई, कंसल्टिंग कंपनी अगोरा करके, एक इंडिया में एक सिंगापुर में। तो सिंगापुरी कंपनी में कितना फायदा नुकसान होता है वो सब वो बिल्कुल मतलब कि कोई पता नहीं कर सकता है, प्राइवेट कोई कंपनी है, बिल्कुल पता नहीं कर सकता है। लेकिन इंडिया वाले में वो शो की है कि कंसल्टिंग के जरिए माधवीपुरी बुच को करीब 4.5-5 गुना पैसे ज्यादा मिले जितना उनको सैलरी मिलती है एज ए सेबी चेयरमैन। और इसके अलावा जो उनके हस्बैंड का जो इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बारे में जैसा कि हिंडनबर्ग ने बताया कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो सिंगापुर, बर्मुडा, मॉरिशस, कितना इन्वेस्टमेंट है, तो वो पूरा खुलासा किया है। और ये सब कंपनी का लिंक अडानी की कंपनी से है, अडानी और उसके भाई विनोद अडानी। तो ये पूरा साफ दिखता है, ये पीछे से सब काम चल रहा था। और ऊपर से माधवीपुरी बुच जो है वो बोलती थी कि एक इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट का, तो वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है और उसी को प्रिफर करती है वो, और करना चाहिए। वो आगे जाके सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल इंडिया का हो जाएगा, ऐसा बोलती थी। और ये जो टूल जो बोलती थी, तो इनके हस्बैंड का जो है पूरा पैसा उसी में लगा हुआ। तो मतलब ये साफ सब ये में लिंक दिखता है। तो हिंडनबर्ग ने पूरा खुलासा फिर से किया है, क्योंकि इन्होंने जो जवाब दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है। तो मतलब चोर और पुलिस मिले हुए हैं, और ये इसका जो इसका आना चाहिए कि भाई जवाब आप मतलब जवाब क्या होगा, तो उनको हटाया जाना चाहिए। तो मोदी जी हटाते नहीं, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो मोदी जी करेंगे नहीं। तो इस पे बवाल मचा हुआ है। तो शेयर मार्केट में भी इसका फर्क पड़ेगा और राजनीति में भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो घोटाला है और मोदी जी के नाक के नीचे हुआ, और मोदी जी ने इसको होने दिया। और बल्कि मोदी जी का इन्फ्लुएंस की वजह से जो जांच एजेंसियां है, जैसे ईडी का काम इसमें होना चाहिए था, तो ईडी कभी ये सब जांच नहीं करी। तो इसका जवाब मिलना चाहिए।